गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों के लिए एक और नई श्रृंखला स्टार्ट की जा रही है जिसका नाम है कैलकुलेशन मंत्रा। अब इसमें क्या होगा, आपको कैलकुलेशन जैसे बहुत से बच्चों की बहुत स्लो होती है या बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन तो कर लेते हैं बट जैसे ही वो पूरा क्वेश्चन करने सॉल्व करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और उनका आंसर नहीं आ पाता। तो कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम होगी। जैसे कि सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, जैसे कि बहुत से बच्चों को बहुत सी चीज़ें याद नहीं होती जिसकी वजह से वो कैलकुलेशन को सही से नहीं कर पाते। अब उन समस्याओं को छुटकारा के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कैलकुलेशन मंत्रा, जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें सिखाई जाएंगी जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी डे बाई डे। ठीक है, अब देखो इधर सबसे पहले इसमें आपको क्या सिखाया जाएगा, एडिशन फास्ट, यानी सबसे पहले तेज जोड़ना सिखाया जाए, कैसे कि हम कितनी तेज़ी से जोड़ सकते हैं। तेज गुणा करना आपको सिखाया जाएगा। डिवीजन यानी भाग करना भी आपको सिखाया जाएगा। कैसे आप आंसर यूनिट डिजिट से भी दे सकते हैं ये भी आपको सिखाया जाएगा। कैसे आप आंसर को डिविजिबिलिटी रूल से दे सकते हैं ये भी आपको सिखाया जाएगा। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई के अंक से भी आप आंसर दे सकते हैं। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है विभाज्यता के नियम से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, डिजिटल सम आपको सिखाया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा। और आप ऑप्शन एलिमिनेशन करके भी 2-3 ऑप्शन को काट के आप 1-2 में अगर आप कहीं स्टक हो रहे हैं तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको याद क्या होना चाहिए, 1 से 30 तक आपको पहाड़े याद होने चाहिए, 1 से 100 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आपको स्पीड बहुत अच्छी करनी है तो ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको लगेगा 1 से 100 तक स्क्वायर तो बहुत होते हैं। अब जिस बच्चे के 1 से 100 तक स्क्वायर अगर लर्न होंगे, याद होंगे, तो उसकी स्पीड आपसे बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर आपकी स्पीड औरों से बहुत बेहतर होगी। ठीक है, आपको 1 से 30 तक क्यूब याद होने चाहिए यानी घन याद होने चाहिए। 1 से 10 तक आपको स्क्वायर रूट याद होने चाहिए और 1 से 10 तक आपको क्यूब रूट याद होने चाहिए। ठीक है, और 1 to 100 तक आपको प्राइम नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, और आगे हम कुछ चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज़ें हम आपके यहाँ पर देखते हैं। 11 का गुणा करना, वो भी बहुत ही फास्ट। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको 11 का गुणा करना है तो इसको आप भूल जाओ। ठीक है, इसको टच ना करो। अब इसको सिर्फ देखना है। सबसे पहले जो पहला अंक होता है वो हम लिख देते हैं, आपने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो, इनको क्या कर दो, जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। और जो ये बचा हुआ एक अंक है उसको भी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। जैसे इसमें आ जाओ, इसकी अगर हम बात करें तो इसको भूल जाओ। ठीक है, सबसे पहले ये वाला अंक जो होता है वो लिख देंगे, हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करो, इसी में जोड़ दो। आप कहेंगे इनको जोड़ो, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जो ये बचा हुआ है फिर इसको सेम लिख देते हैं। ठीक है, आपने समझा होगा। चलो एक बार फिर से देखते हैं। ये वाले को भूल जाओ, इसको पहले लिख देंगे, लिख दिया आपने। ठीक है, फिर इसको इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ो, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप क्या लिख दो, इसको सेम लिख दो, ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, इसको भूल जाओ। ठीक है, पहले इस अंक को क्या लिख देते हैं, सेम लिख देते हैं, लिख दिया। इसको इसमें जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर इसको इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर जो ये बचा वाला है इसको सेम लिख देते हैं। ठीक है, इसको देखो, इसको भूल जाओ। कौन सा अंक पहले है, आप कहेंगे सर 4 है, पहले 4 को लिख दो। ठीक है, फिर इसको इसमें जोड़ो, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये लिख दो। फिर इसको इसमें जोड़ो, ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 और 3 8 हो जाएगा, इसको लिख दिया। फिर इसको इसमें जोड़ो, कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। और जो ये आपका अंक बचा है इसको भी लिख दो। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। इसको भूल जाओ,
भूल गए, चलो अच्छी बात है, भूल गए। सेम डिजिट लिखो, आपने इस पहला सेम लिख दिया, इसको इसमें जोड़ो, आप कहेंगे 7 4 11, ठीक है। इसको इसमें जोड़ा तो कितना हो गया 11, हासिल 1 है, इसको ध्यान रखना। 7 को इसमें जोड़ोगे आप कहेंगे 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, और 1 हासिल कितना हो जाएगा 14, हासिल अभी भी 1 है, ठीक है। 6 और 1 इसको जोड़ो 7, और 1 हासिल कितना हो जाएगा 8, और जो डिजिट बचा हुआ है इसको भी लिख दो, ठीक है। आई होप लगता है सभी लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद इसको देखते हैं, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इसको भी देखेंगे। 11 का गुणा कराना, इसको भूल जाओ, सेम डिजिट लिख दो, इसको क्या कर दो सेम लिख दो, लिख दिया होगा आपने, ठीक है। इसको इसमें जोड़ो, आप कहेंगे कितना हो जाएगा 15, लिख दिया, ठीक है। इसको इसमें जोड़ो, 9 7 कितना हो जाएगा 16, और 1 हासिल की थी 17 हो जाएगा, ठीक है। ओके, बात समझ में आई होगी आपको। इसको इसमें जोड़ो, 9 3 12, और 1 हासिल कितनी हो जाएगी 13, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 13, हासिल कितनी होगी 1। अब 3 को किस में जोड़ोगे आप 4 में, 3 को किस में जोड़ोगे आप 4 में, सॉरी 3 को 1 में जोड़ो कितना हो जाएगा 4, और 1 हासिल की भी थी, ठीक है, 5 हो गया। और ये डिजिट जो होता है इसको भी सेम लिख देते हैं। आई होप सभी समझ रहे होंगे। चलो इसकी बात करते हैं। इसको भूल जाओ, सेम डिजिट है, लिख दो सेम, 7 को 7 लिख दो। फिर इसको इसमें जोड़ो, आप कहेंगे 7 6 कितना हो जाएगा 13, लिख दिया, हासिल 1 है, ध्यान रखना। 6 को 5 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा 11, 1 हासिल कितनी हो जाएगी 12, हासिल कितनी हो गई अभी भी 1 है। 5 और 4 को जोड़ो कितना हो जाएगा 9, हासिल की 1 कितना हो जाएगा 10, 0 हासिल 1 अभी भी है। 4 और 3 कितना हो जाएगा, आप जोड़ोगे 7, और हासिल की 1 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 3 को 2 में जोड़ो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 5 हो गया, ठीक है। सब जुड़ गए, बचा सिर्फ लास्ट वाला डिजिट, वो लिख दो। ये भी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसकी अगर हम बात करते हैं तो 11 है, 11 को क्या करो भूल जाओ, 9 को सेम रखो, 9 को रख दिया सेम, और 9 को 8 से जोड़ो कितना हो जाएगा, आप सर कहेंगे 9 को अगर 8 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, 17 की 7 हासिल 1, ठीक है। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 8 10, 8 2 10 कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, हासिल की 11, ठीक है, हासिल अभी भी 1 है। इसको इसमें जोड़ो 2 3 कितना हो जाएगा 5, और 1 हासिल कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। ओके, इसको इसमें अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7, ठीक है, हासिल तो थी नहीं आपकी, तो आपका 7 हो गया। इसको इसमें जोड़ दिया, बचा क्या 4, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है होमवर्क में, ठीक है। आई होप सभी ने समझा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट, ठीक है, सब सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। इसमें क्या है, वर्ग निकालना है आपको जिसका इकाई का अंक क्या हो 5 हो, वो भी निकालना सीखेंगे कैसे, फास्ट, ठीक है। तो फास्ट निकालना अगर हम सीखेंगे किसको, जिसका इकाई का अंक क्या हो 5 हो, उसका वर्ग निकालना। देखो इधर सबसे पहले क्या करते हैं, 5 लिखा है, इसको पूरा स्क्वायर लिख दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है, एक से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा 2, आपस में इनका क्या करा दो, गुणा करा दो, कितना हो जाएगा 225, ठीक है। इसकी बात करेंगे, पचम पूरा लिख दो 25, इसका स्क्वायर 2 से 1 ज़्यादा, आप कहेंगे सर 2 से 1 ज़्यादा कितना होता है 3 होता है, और उसका आपस में गुणा करा दो, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें, पचम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 3 से 1 ज़्यादा 4, 4 3 12 हो जाएगा। 5 का अगर करा दो स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 4 से 1 ज़्यादा 20, तो 20 25 हो जाएगा। इसको समझो, इसका तो पूरा स्क्वायर करा देते, लिख दिया हमने पचम 25। 9 से 1 ज़्यादा क्या हो जाएगा 10, और आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, 10 निम्मा कितना हो जाएगा 90, 90 25, आंसर हो गया। इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। 105 है, 5 का तो पूरा स्क्वायर लिखो कितना आएगा 25, 10 से 1 ज़्यादा कितना आएगा 11, और 11 दामन कितना होता है 110, 10 25, आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसकी बात करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 25। 11 से 1 ज़्यादा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 11 से 1 ज़्यादा हो जाएगा 12, और आपस में क्या कराना है, गुणा। तो 12 का 10 में गुणा कराओ, 12 दामन 120, और 12 कितना हो जाएगा 132, 132, आपका ये आंसर हो गया। इसकी अगर हम बात करें, पचम 25, 8 से 1 ज़्यादा 9, 9 8 कितना हो जाएगा 72, 72 25। 5 पचम 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। 6 से 1 ज़्यादा 7, 7 6 कितना हो जाएगा 42, 42 25। इसकी बात करेंगे, पचम 25,
7 से 1 ज़्यादा 8, 8 7 कितना हो जाएगा 56 25, और ये सभी आंसर हो गए। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। देखो आप 10 का अगर 11 में गुणा कराओगे तो 10 नहीं आएगा, 110 आएगा। ठीक है, ओके, कर लेना इसको सही। ओके, ठीक है, तो बात करेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम की। जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाएं, अगर आपने उतना कर लिया तो आप अपने अंदर क्या लाएंगे, चेंजमेंट लाएंगे। अभी सबको हम यूज करना बताएं क्वेश्चन में कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, और कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट है तो आप औरों से बहुत अच्छे हैं, अगर कैलकुलेशन आपकी स्लो है तो आप औरों से बहुत पीछे हैं। ठीक है, तभी आपने देखा होगा कि कहीं एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है तो कहीं पॉइंट से भी रुक जाता है। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, जो कमियां होती हैं, इनको आपको दूर करना होगा। ठीक है, और इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा। पढ़ाई क्या होती है, आप एक दिन पढ़ लो या 2 दिन पढ़ लो, अंदर मोटिवेशन है कि हमें जॉब लेनी है या हमें वर्दी चाहिए, तो इससे कुछ नहीं होगा। लगातार पढ़ें, एक स्ट्रेटजी बनाएं और उसको फॉलो करें, आपका सिलेक्शन होगा और 100% होगा। ठीक है, चलो विभाज्यता के नियम की अगर हम बात करें, सबसे पहले देखेंगे 2 का रूल। ठीक है, 2 का रूल। अच्छा, 2 का रूल क्या होता है, जैसे मैं कोई आपका नंबर लिख दूं, ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है। क्या देखना है आपको, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक अगर आपका क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 2 4 6 8 0, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। ठीक है, कैसे, इतनी बड़ी संख्या है, आपको सिर्फ क्या देखना है, इकाई का अंक कितना है, 4 है, तो ये 2 से विभाज्य है। मैंने कोई संख्या लिख दी, बहुत बड़ी लिख दी मैंने, मान लीजिए, क्या ये 2 से विभाज्य मैं पूछूं, बिल्कुल विभाज्य। क्यों, इकाई का अंक कितना है, 6 है। मैं आपसे इसी में पूछूं कि इकाई का अंक बताओ, सॉरी ये 2 से विभाज्य है या नहीं है, तो आप कहेंगे विभाज्य है। क्यों, क्योंकि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 में से कोई भी अगर है तो वो आपका 2 से विभाज्य है। मैं कहूँ आपसे क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है, तो आपने तुरंत चेक किया क्या इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है, आपने कहा नहीं है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। अब हम बात करेंगे 3 से विभाज्य, ये आपने समझ लिया होगा आई होप। ठीक है, अब देखेंगे 3 का रूल। 3 का रूल, 3 का रूल देखो क्या कहता है विभाज्यता का। 3 का रूल क्या कहता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा, मैंने कहा ये नंबर है, क्या ये 3 से विभाज्य है, आपने कहा सर कैसे चेक करेंगे, मैंने कहा चेक करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, सबको जोड़ो। आपने जोड़ा कितना हो गया 15, इनको जोड़ा 15 6 21, 21 4 25, 25 2 कितना हो गया 27, 27 में क्या 2 का भाग जाता है, पूरा पूरा जाता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल जाता है। 3 निम क्या होता है 27 और पूरा पूरा जाता है, और अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो ये संख्या फिर 3 से क्या हो गई, विभाज्य हो गई। ये चीज़ आपको समझनी है। अच्छा, जल्दी फास्ट करने के लिए अगर आपको फास्ट चेक करना है 3 से, क्या है 3 से विभाज्य, आप देखो क्या हो जाएगा 8 7 15, खत्म कर दो इसको, क्योंकि 15 3 से विभाज्य होता है। 6 4 10, 10 2 क्या होगा 12, 12 भी होता है, तो ये संख्या भी कितने विभाज्य हो जाएगी आपकी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका 3 का। मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले दिया आपका, ठीक है, मैंने आपसे पूछा क्या ये 3 से विभाज्य है। अच्छा पहले ये बताओ क्या ये 2 से विभाज्य है, आप कहेंगे सर इकाई का अंक तो 7 है, 2 से विभाज्य तो है नहीं। फिर मैंने आपसे पूछा क्या ये 3 से विभाज्य है, आपने कहा 3 से विभाज्य, चलो चेक करते हैं। 8 7 15, ठीक है, ये तो 3 से विभाज्य हो गया, इसको काट दो। 9 4 13, 13 6 19, 19 और 7 26, 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है, फास्ट करना है, यहीं पर जोड़ लो। 8 7 15, 15 तो हो रहा है, तो इसको तो भूल जाओ, ये तो 3 से विभाज्य है। इसको आगे देखो 9 4 13, 13 6 19, 19 और 7 26, 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये आपका पूरा 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो आपको आई होप 3 का रूल समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4 और 8 का रूल। ठीक है, 4 और 8 का रूल देखो क्या होता है, जैसे मैं कह दूं आपसे
3 5 6 4 4। बताओ क्या ये 4 से विभाज्य है? तो 4 से विभाज्य के लिए आपको इकाई और दहाई के अंक लेने होते हैं। आपने ले लिए इकाई और दहाई के अंक। इकाई और दहाई के जो अंक होते हैं उसमें आप कितने का भाग कराओ? 4 का भाग कराओ। अगर पूरा पूरा चला जाए तो फिर संख्या में भी चला जाएगा। क्या इसमें जाएगा? बिल्कुल जाएगा। आप कहेंगे सर 44, 11 चौक 44 जाएगा, तो ये 4 से विभाज्य है। ठीक है, यानी 4 से विभाज्य के लिए क्या होता है? आप कहेंगे सर 4 से विभाज्य के लिए इसमें हम लिखे दे रहे, थोड़ी आप देख लेना। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लेना। इकाई और दहाई के अंकों में भाग देते हैं अगर भाग पूरा पूरा चला जाए। संख्या 4 से विभाज्य है। ये आप हेडिंग में लिख लो या नोट्स बनाकर आराम से लिख लो। ठीक है, इकाई और दहाई के अंकों में 4 का, सॉरी भाग नहीं लिखा हमने यहाँ पे, 4 का भाग देते हैं। ठीक है, भाग देते हैं अगर भाग पूरा पूरा चला जाए तो संख्या 4 से विभाज्य है। इसको लिख लेना। अच्छा, इसका भी लिखा दें? ठीक है, इसका रूल का लिखा दें, 3 का चलो लिख लो यहाँ पे। सभी अंकों को जोड़कर 3 से भाग देते हैं। सभी अंकों को जोड़कर 3 से भाग देते हैं। अगर पूरा कट जाए तो 3 से विभाज्य है। पूरा सभी अंकों को जोड़कर 3 से भाग देते हैं अगर भाग पूरा पूरा चला जाए। अगर भाग पूरा पूरा चला जाए तो संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है। लिख लेना इसको। ठीक है, आई होप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे 8 के रूल की। 8 का रूल क्या होता है? जैसे मान लो मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, मैं आपसे पूछूं कि 8 से विभाज्य है? क्या ये 8 से विभाज्य है? दिख रहा है ये 8 से विभाज्य है। तो आपको क्या करना है? तो 4 में हम इकाई और दहाई के अंक लेते हैं, बट जैसे ही 8 आ जाता हो तो इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक लेते हैं। इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक लेंगे हम, कितना हो जाएगा? 864। और इसमें हम कितने का भाग देंगे? 8 का। अगर भाग पूरा पूरा चला जाए तो फिर पूरी संख्या में भी जाएगा। आप कहेंगे सर 8 एकन 8 चला गया, 0, फिर यहाँ पे 0 पूरा उतार लो, 2 8 64 हो जाएगा और ये आपका आंसर 108। यानी ये फिर पूरे में चला जाएगा। 8 का रूल क्या कहता है? देखो 8 का रूल क्या कहता है, इसको हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 का रूल, 8 का रूल कहता है इकाई, दहाई और सैकड़े में, इकाई, दहाई और सैकड़े में 8 का भाग देने पर सैकड़े के अंकों में 8 का भाग देने पर समझ में आएगा आपको? चलो थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। देने पर इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों में 8 का भाग देने पर अगर भाग पूरा चला जाए, अगर भाग पूरा चला जाए तो भाग पूरा चला जाए तो
फिर संख्या में भी चला जाएगा, ठीक है, जाए तो पूरी संख्या में भी जाएगा। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में हमने लिख दिया, समझ लेना इसको बड़े ध्यान से। 2 का रूल समझ में आया। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। 3 का रूल क्या है, सभी अंकों को जोड़कर 3 का भाग दे दो, अगर भाग चला जाए तो फिर पूरी संख्या में भी चला जाएगा। 4 का रूल क्या है, इकाई और दहाई के अंकों में 4 का भाग देने पर अगर भाग पूरा पूरा चला जाए तो फिर पूरी संख्या में भी चला जाएगा। 8 का रूल क्या कहता है, इकाई दहाई और सैकड़े के अंकों में 8 का भाग देने पर अगर भाग पूरा पूरा चला जाए, भाग पूरा चला जाए तो पूरी संख्या में भी चला जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे 9 के रूल की। अच्छा, 9 का रूल क्या होता है, देखो 9 का रूल क्या होता है, जैसे कोई संख्या लिख दी जाए, मान लीजिए ये संख्या लिख दी गई, ठीक है। मैं आपसे पूछूं क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये संख्या 9 से विभाज्य है तो आप क्या करो, सभी के अंकों को जोड़ो, एक साथ कितना हो जाएगा, 8, 8 और 2 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 और 5 27, 27 हो गया। 27 में किसका भाग दे दो, 9 का भाग दे दो। तो आप कहेंगे सर 9 तियां 27, भाग पूरा पूरा चला गया तो फिर संख्या में भी पूरा पूरा चला जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, जिस संख्या में 9 का भाग जाता है उसमें डेफिनेटली 3 का भाग जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, मैंने कहा 9 अगर आप ऐसे है तो 9 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, यानी 3 तो इसी में छिपा होता है, यानी 9 का जिसमें भाग जाएगा उसमें आपका 3 का भी भाग डेफिनेटली जाएगा। करना क्या है, सभी के अंकों को जोड़कर, इसकी भी डेफिनेशन लिख लो, सभी अंकों को जोड़कर ठीक है, 9 से विभाज्य है। आपको समझ आई होगी ये बात। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने एक और ले लिया, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल ले लिया और मैं अगर आपसे ये पूछूं क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है, तो आप क्या करो, 8 4 12, 12 6 18, 9 दूनी 18 कट जाता है पूरा पूरा, इसको छोड़ दो यहीं पे, 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18, ये भी कट जाता है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। ओके, आइए चलो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके, फिर आगे बात करेंगे नेक्स्ट।